हे everyone, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में। देखेंगे कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, इनके कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं एंड वो हार्मोन्स का हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम की जो सीरीज़ चल रही है उसका ये 5th वीडियो है, जिसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था कि एंडोक्राइन सिस्टम आपका क्या होता है। उसके बाद हमें अलग अलग आपके ग्लैंड्स पढ़े थे। ठीक है, तो जैसे हमने पहला वीडियो था हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर था, ये है। ठीक है, दिस वन। उसके बाद हमने क्या देखा, आपके जो सिंगल आपके जो ऑर्गन्स या ग्लैंड्स हैं उन्हें हम कवर करते जा रहे हैं। तो हमने हाइपोथैलेमस कवर कर चुके हैं, उसके बाद हम आपकी पीनियल ग्लैंड कवर कर चुके हैं, देन हमने पिट्यूटरी ग्लैंड भी देखा था। उसके बाद हमने आपका थायराइड हार्मोन किया था एंड थायराइड हार्मोन में हमने सेकंड वीडियो भी बनाया था, जिसमें जो थायराइड हार्मोन था उसका सिंथेसिस कैसा होता है। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, लेकिन हमने ईजी वे में इसको डायग्राम और फ्लो चार्ट के हेल्प से समझाया था। तो अगर आपने ये सब वीडियोस नहीं देखी हैं अब तक तो प्लीज़ ज़रूर से चेकआउट कर लेना। नीचे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से, तो वहाँ पे आपको सारी वीडियोस हमें मिल जाएंगी। ठीक है, ज़रूर से आप चेकआउट कर सकते हैं उसे। तो आज हमारी जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट द पैराथायरॉयड ग्लैंड। अभी सिचुएटेड कहाँ पे है, हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था आपका थायरॉयड ग्लैंड, ये उसका एंटीरियर व्यू है। ठीक है, अब इसी को हम पीछे से देख रहे हैं, आपके पोस्टीरियर व्यू से देख रहे हैं। तो आपके यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर के आपके चार देखेंगे आपको छोटे छोटे ग्लैंड्स, दीज आर नोन एज द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। इसी के बारे में अच्छे से हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है सबसे पहले, यस, तो लिखा है कि ह्यूमन बींग्स हैव 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है डायग्राम में 4 है ना आपके पास। ठीक है, विच आर सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अपर एंड लोअर पोल्स ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर वेरी स्मॉल इन सेल्स। ठीक है, मेजरिंग अबाउट कितना 6 mm लॉन्ग होते हैं, 3 mm वाइड होते हैं एंड 2 mm थिक होते हैं, तो काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, एंड आर डार्क ब्राउन इन कलर। कैसे इनका कलर होता है, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं ये। क्लियर। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें हिस्टोलॉजी की, जैसे इसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपके इस ग्लैंड्स के अंदर भी कौन से टाइप के सेल्स होते हैं। तो इसमें लिखा है कि इट इज़ मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स से बने होते हैं। पहला है आपका चीफ सेल्स एंड दूसरा है आपका ऑक्सीफिल सेल्स। जो आपके चीफ सेल्स होते हैं इनका क्या काम है, दे सेक्रीट्स पैराथॉर्मोन। ठीक है, जो इसका मेन हार्मोन है जो रिलीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑक्सोफिल सेल्स, इसमें क्या है आपका, यहाँ पे मैंने डी नहीं लिखा, यस। ठीक है, तो डी जनरेटेड आपके जो चीफ सेल्स होते हैं, मतलब आपके जो चीफ सेल्स ओल्ड हो जाते हैं उसके बाद वो क्या बन जाते हैं, आपके ऑक्सोफिल्स सेल्स बन जाते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये 2 टाइप के इसमें सेल प्रेजेंट है, किसके अंदर, आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो हार्मोन रिलीज कर रहा है, आपके जो चीफ सेल्स हैं ये कौन से हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं, आपके पैराथॉर्मोन को रिलीज कर रहे हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंड एक और चीज़, आपको जो भी हमारी नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स सारे हमारे आपके टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पे दोनों पे आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप आराम से डाउनलोड करके इसे प्रिंट आउट लेके पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो उनके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से चेकआउट कर लेना। तो पैराथॉर्मोन के बारे में क्या लिखा है, इट इज़ सिक्रेटेड बाय आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड्स एंड इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम लेवल्स विद इन अ नैरो क्रिटिकल लेवल। ठीक है, तो इसका क्या काम है, आपके सिक्रीट तो करता है कौन, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एंड एक मेंटेन करता है आपके कैल्शियम लेवल को आपके ब्लड में। ठीक है, वो भी एक छोटा सा एक गैप मतलब लेवल होता है कि इसके बीच में आपको मेंटेन करके रखना है कैल्शियम के लेवल को, तो कौन करता है, आपका पैराथॉर्मोन करता है। और क्या लिखा है इसमें, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल इज नेसेसरी बिकॉज कैल्शियम इज एन इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक आयन फॉर मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आपकी जो पैराथॉर्मोन है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसका सोर्स ऑफ सिक्रीशन क्या है, आपका चीफ सेल्स है, हमने ऊपर देख लिया। इसका जो हाफ लाइफ है, ठीक है, हाफ लाइफ कितना है इसका, इट इज़ अराउंड 10 मिनट्स। इसका जो प्लाज्मा लेवल है किसका, पैराथॉर्मोन का, दैट इज़ अबाउट 1.5 to 5.5 नैनोग्राम्स पर डाइल्यूशन। ठीक है, एंड इसका जो एक्शन है क्या करता है, सिंपल सा हमें अभी पढ़ा था ऊपर कि मेंटेनिंग ब्लड कैल्शियम एंड ब्लड फॉस्फेट लेवल को भी कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आपके कि जो हम अभी पढ़ रहे थे कि कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है वो कैसे करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्शंस ऑफ पैराथॉर्मोन ऑन ब्लड कैल्शियम लेवल्स, कि आपका जो पैराथॉर्मोन है उसका ब्लड कैल्शियम लेवल्स पे कैसा एक्शन होता है। तो पीटीएच मेंटेन्स द ब्लड कैल्शियम लेवल्स विद इन द क्रिटिकल रेंज ऑफ 9 to 11 mg per dilution। ठीक है, इट मेंटेन इट्स लेवल बाय एक्टिंग ऑन
कैसे कैसे आपको इस रेंज के अंदर आपको कैल्शियम को रखना है आपके ब्लड के अंदर, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए ये हार्मोन इंपॉर्टेंट है, पर ये मेंटेन करता कैसे है, ठीक है। तो आपके 3 जगह है, आपकी बोन्स, आपकी किडनी और आपके जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। इसके इन तीनों की वजह से आपको ये हेल्प करेगा मेंटेन करने के लिए किसका, ब्लड कैल्शियम लेवल्स। तो बोन से क्या करता है, तो पीटीएच दैट इज आपका पैराथॉर्मोन को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो पीटीएच एनहांसेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स बाय एक्टिंग ऑन ऑस्टियोब्लास्ट एंड आपके ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ द बोन। आपकी बोन्स की जो सेल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये क्या करता है, जो पीटीएच है ये इनहांस करता है किसका, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, ठीक है, बाय एक्टिंग ऑन आपके दोनों सेल्स के ऊपर। तो ये तो हो गया आपका बोन्स का काम। नेक्स्ट आपकी किडनी कैसे हेल्प कर रही है, तो क्या करता है जो पीटीएच है आपका, इट इंक्रीजेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स अलॉन्ग विद मैग्नीशियम आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस। तो किडनी का क्या फंक्शन है, वो रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है कैल्शियम के, ठीक है। और ये कौन करवा रहा है, इससे पीटीएच काम करवा रहा है, दैट इज आपका पैराथॉर्मोन। नेक्स्ट आपका जो जीआई ट्रैक होता है, आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, इसमें पीटीएच क्या कर रहा है, पीटीएच इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट इनडायरेक्टली, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या देखा, जो आपका पीटीएच है वो किस किस पे एक्ट कर रहा है, आपके बोन्स पे, आपके किडनी पे और आपके जीआई ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, ताकि वो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कर सके और मतलब उसके बैलेंस रख सके आपके ब्लड में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका की एक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन ऑन ब्लड फॉस्फेट लेवल्स। अभी हमने कैल्शियम लेवल्स देखा थे, अब देखते हैं कि फॉस्फेट लेवल को कैसे कंट्रोल करता है। तो अगेन इसमें तीनों चीज़ चाहिए हमें, बोन्स, किडनी और जीआई ट्रैक्ट। सेम है इसमें भी कि आपके जो पीटीएच डिक्रीजेज ब्लड लेवल ऑफ फॉस्फेट बाय इंक्रीजिंग इट्स यूरिनरी एक्सक्रीशन, ठीक है। वहाँ पे क्या कर रहा था, आपके एक मेंटेन कर रहा था कैल्शियम लेवल को, ताकि वो इस रेंज में रहे 9 to 11 mg पर डायल्यूशन के, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा था, बार बार रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपको क्या कर रहा है, इसको डिक्रीज़ करना है, इट डिक्रीजेज द ब्लड लेवल ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। कैसे करता है डिक्रीज, आपके इंक्रीजिंग इट्स यूरिनरी एक्सक्रीशन, उसको आपकी यूरिन के साथ निकाल देता है धीरे धीरे, किसको, फॉस्फेट को। ना बोन्स कैसे करते हैं, तो क्या करता है कि जो पीटीएच है इट इंक्रीजेज फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द बोन्स, ठीक है, ताकि आपकी बोन्स ज़्यादा एब्जॉर्व कर सके और प्लाज्मा लेवल से उसका मतलब कम होते रहे फॉस्फेट का लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किडनी। तो किडनी में भी क्या है, आपकी जो पीटीएच है इट इंक्रीजेज फॉस्फेट एक्सक्रीशन बाय इनहिबिटिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो पीटीएच आपकी किडनी को बोलता है कि आपको रीअब्जॉर्ब नहीं करना है, किसको, फॉस्फेट को, उसको यूरिनेट होने देना है, क्लियर। एंड जो जीआई ट्रैक है इसमें भी क्या करता है, पीटीएच इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम द जीआई ट्रैक थ्रू कैल्सिट्रॉल, क्लियर। तो ये हो गया आपके बोन्स, किडनी और जीआई ट्रैक में कैसे एक्ट कर रहा है आपका पीटीएच, ठीक है, जिससे आपके फॉस्फेट लेवल को ही कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो ये 2 चीज़ इसमें मेन थी कि एक कैल्शियम लेवल को एंड आपके फॉस्फेट लेवल को जो मेंटेन करके रखता है वो कौन सा हार्मोन है, पीटीएच, दैट इज आपका पैराथॉर्मोन एंड इट इज़ रिलीज्ड बाय आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड। एंड इसकी अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो इससे क्या होगा, अगर रिलीज़ कम हो रहा है ये हार्मोन तो आपको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा, एंड अगर आपको इंक्रीज़ हो जाता है इसमें तो क्या होता है, आपका हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा, क्लियर। तो ये था आपके डिसऑर्डर्स। इसको अभी हमने क्या किया शॉर्ट में इसलिए बताया ताकि आपको एक, हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आपकी जो भी एंडोक्राइन सिस्टम है उसको ब्रीफली पढ़ रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से ऑर्गन्स या ग्लैंड्स होते हैं एंड उनके बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे अब जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये भी काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है, वैसे ही आपका जो हमने पहले जो आपका थायराइड पढ़ा था, ठीक है, उसमें भी जो थायराइड हार्मोन है उसका ये पूरा चार्ट है उसका, उसमें और भी टॉपिक्स हैं, उसमें आपके डिसऑर्डर्स भी हैं, वो भी काफ़ी से हम डिस्कस करेंगे। पर अभी क्या कर रहे हैं, अभी हमारा गोल है कि हम सारे आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, एंड ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम के, उसको हम एक बार ब्रीफली पढ़ लें। एक बार ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपके डिटेल वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, एक एक पार्ट के ऊपर अच्छे से वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्लियर। तो बस इतना ही था आज के लिए। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई डाउट है या कोई सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख सकते हैं। बाकी इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।